नेताजी जो हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो अपने मन से करेंगे। इतनी समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत जिद्दी हैं। अच्छा। उनको जो इच्छा करता है वही करते हैं। हाँ, छात्र चाहे कुछ भी करे, चाहे किसान वर्ग कुछ भी करे, उन्होंने ठान लिया है करना है तो कर देते हैं। गवर्नमेंट हर स्टूडेंट को, हर परिवार के लोगों को एक मौका देना चाहती है कि आप परिवार के, देश की सुरक्षा के लिए आप आगे आओ। उसमें अगर आपको मौका मिलता है तो हम सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। और जहाँ तक हम ये मेन बात बताना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी वाला जो खून होता है वो गर्म होता है। आदमी 4 साल गया, गन का ट्रेनिंग लिया, ये लिया वो लिया, फिर उसके बाद अगर उसको बंदूक निकालना हो चाहे कुछ निकालना हो, उसका लाइसेंस तुरंत मिलेगा उसको, और वो निकाल लेता है। आदमी 22 साल में रिटायर हो जाता है। अगर उसको गर्म खून रहेगा या तो कहीं झगड़ा हुआ चाहे कुछ हुआ, बंदूक निकला, बंदूक निकालेगा, मार देगा गोली, गर्म खून रहेगा। सिर्फ ये नहीं कि मुझे नौकरी मिल जाए और हमने बस वो सैलरी खाना है और कुछ नहीं करना। सोच, युवाओं को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हर युवाओं को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमने देश के लिए करना, समाज के लिए करना। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि 3 या 4 साल के बाद ये वैकेंसी, ये वाली स्कीम लेकर आए हैं। ये अगर इनको ऐसा कुछ करना तो 3-4 साल पहले बता सकते थे। जो युवा जो है वो किसी अपना कुछ और कर लेता। कुछ ओवरेज हो गया और कुछ 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और अब वो ये स्कीम उनको आप थोप रहे हैं। थोपने वाला काम ही कर रहे हैं आप, जबरदस्ती करवाओगे, है ना। उससे पहले अगर आप पहले बता देते तो स्टार्टिंग बता देते तो क्या करता, वो अपने कोई और तैयारी करता, पढ़ाई करता, या फिर कोई बिजनेस करता, खेतीबाड़ी करता। 4 साल से तैयारी कर रहा है कि वैकेंसी आएगी, रैली भर्ती आएगी, तब जाके वो उसको भर्ती में अब मतलब लग जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं मेहनत करेगा। 4 साल बहुत होते हैं किसी के लिए। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जहां पर हम बात करने आए हैं डिफेंस की तैयारी करने वाले छात्रों से और कई लोगों से भी, जो अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है उनकी। हमें मिले यहाँ पर एक व्यक्ति जो अग्निपथ स्कीम पर अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार झा। शिव कुमार झा। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में? देखिए, स्कीम गवर्नमेंट जो भी लेके आती है ना, देश की सुरक्षा के लिए लेके आती है। देश की सुरक्षा सबसे पहले मायने रखता है, और इसमें जितने भी हमारे युवा हैं उनको एक अच्छा भविष्य बनाने का मौका मिल रहा है। देश की सुरक्षा के लिए वो अपने आप को टैलेंट करे, मजबूत करे, उसके लिए एक अच्छा व्यू है। और हर नागरिक को चाहिए कि देश सेवा के लिए थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। गवर्नमेंट हर स्टूडेंट को, हर परिवार के लोगों को एक मौका देना चाहती है कि आप परिवार के, देश की सुरक्षा के लिए आप आगे आओ। उसमें अगर आपको मौका मिलता है तो हम सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्रशिक्षण हमें मिलेगा तभी तो हम देश की सेवा कर पाएंगे ना। देश है तो हम है। तो ये जो छात्र कह रहे हैं कि 2 सालों से भर्ती नहीं हुई थी सेना में, और अब जो भर्ती हो रही है उसमें ये कह रहे हैं, उसमें इनका कहना है कि अब आप सिर्फ 4 साल के लिए ले रहे हैं। 4 सालों के बाद छात्रों के भविष्य का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? नहीं, मैं इस मैटर पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने 4 साल की बात की है तो 17, 18, 19, 20, 21, मैं 5 साल की बात करूँ, 17, 18, 19, 20, ठीक है ना। 20 साल की उम्र में अगर आप वहाँ से रिटायर होते हो, उसके बावजूद भी आपके पास इतना समय है कि आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हो, सीजीएल की भी तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो। और जब आप उस जगह से निकल के आओगे ना, खुद एक ऐसे कर्मठ बन के निकलोगे कि आप बगैर जॉब के भी कुछ भी कर सकते हो। सवाल ये है कि देश के लिए आपको करने की इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मुझे नौकरी मिल जाए और हमने बस वो सैलरी खाना है और कुछ नहीं करना। सोच, युवाओं को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हर युवा को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमने देश के लिए करना, समाज के लिए करना। तो एक बात आप मेरे को बताइए कि एक तरफ चीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेंसिटिव बॉर्डर है, तो क्या 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग में और 4 साल की नौकरी में क्या देश की सुरक्षा हो सकती है? सर देखिए, सवाल ये 4 महीने और 6 महीने की नहीं है। सवाल तो ये लॉन्ग लाइफ के लिए है ना। आज मैं मुझे प्रशिक्षण नहीं है, मैं कैसे उठा सकता हूँ कोई हथियार? अगर मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षण पहले से तैयार होगा तो हम कभी भी किसी देश के लिए, हम देश की सुरक्षा के लिए हम आगे आ सकते हैं। धन्यवाद। और भी यहाँ पर छात्र हमारे साथ। आपका क्या नाम है? कृष्णा मीणा। अच्छा, तो आप बताइए कि अग्निपथ स्कीम आई है, क्या सोचते हैं आप इस स्कीम के बारे में, और क्या छात्रों पर प्रभाव पड़ रहा है? प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं वो? इस पर प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा लीगल नहीं है, इलीगल है। इसको थोड़ा ठीक तरह से लेना चाहिए। ये 4 साल और बाद में वो करना, फिर वो करना, ये गलत है। बिल्कुल वो है, मतलब इसके खिलाफ है। स्टूडेंट के लिए वो नहीं है। मतलब 4 साल में अगर वहाँ से करके यहाँ आएगा, फिर वो नहीं कर पाएगा ना, कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। मतलब एक वो नहीं हो पाएगा ना, दोबारा तैयारी कर पाएगा ना कुछ और कर पाएगा भाई। चलिए, तो ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध के नाम पर पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, ये गलत है। स्टूडेंट कर ही नहीं रहा है।
नहीं स्टूडेंट नहीं करा, ये वैसे करते हैं ये तो ये। और हाँ, इसके नाम वो क्या चेहरा छुपा होता है और आगे पीछे और कुछ होता है। तो आप भी जानते हो स्टूडेंट नहीं करते, राजनीतिक लोग ही होते हैं, दूसरी पार्टी वही करवाते हैं। अच्छा, तो राजनीति वाले जो है, राजनीतिक दल वाले जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशफाक नाम है मेरा। अशफाक, मोहम्मद अशफाक, आप ये बताइए कि अग्निपथ स्कीम जो है उसको लेके युवाओं के मन में क्या दुराभास है? क्योंकि सरकार ने कोशिश की है कि वो जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व आउट करे, फिर भी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं वो? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि 3 या 4 साल के बाद ये वैकेंसी ये वाली स्कीम लेकर आए ये। अगर इनको ऐसा कुछ करना तो 3-4 साल पहले बता सकते थे। जो युवा जो है वो किसी अपना कुछ और कर लेता, ओवरेज हो गया और कुछ 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब वो ये स्कीम उनको आप थोप रहे हैं, थोपने वाला काम ही कर रहे हैं आप, जबरदस्ती करवाओगे, है ना। उससे पहले अगर आप पहले बता देते तो स्टार्टिंग बता देते तो क्या करता, वो अपने कोई और तैयारी करता, पढ़ाई करता या फिर कोई बिजनेस करता, खेती करता। 4 साल से तैयारी कर रहा है कि वैकेंसी आएगी, रेली भर्ती आएगी, तब जाके वो उसको भर्ती में अब मतलब लग जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं मेहनत करेगा। 4 साल बहुत होते हैं किसी के लिए। 3 या 4 साल में वैकेंसी निकाल ली है उसकी आर्मी की, और वो भी क्या निकाल लिया, अग्निवीर बना के। अब एक चीज़ और भी है इसमें कि अगर आप 4 साल के बाद रिटायर कर देते हो उसे, देखिए सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस। अगर आप मान लीजिए सेना में भर्ती हो जाते हैं तो उसमें आप जितना ज़्यादा उसमें जॉब लगेंगे, काम करेंगे, तो आप और ज़्यादा सीखेंगे। नया युवा सबसे ज़्यादा शहीद होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो उसे एक्सपीरियंस नहीं होता, ओल्ड नहीं होता है, उसे एक्सपीरियंस होता है। अब 4 साल के बाद तुम जो रिटायर कर दोगे तो ये क्या है, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सीधा खिलवाड़ है या नहीं, सभी जानते हैं। तो एक और बात आप मेरे को बताइए कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, युवा छात्र लगातार कह रहे हैं। अब सरकार जब 10 लाख युवाओं को नौकरी दे रही है, 4 साल के लिए सैलरी मिलेगी, उसके बाद 4 साल के बाद 11 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? 4 साल के बाद परमानेंटली बेरोजगार करने का प्रोपेगेंडा है या नहीं? 4 साल के बाद वो क्या होगा, आप 4 साल उसको नौकरी दे दीजिए, उसके बाद आप परमानेंटली बेरोजगार, क्या कर लेगा उस चीज़ में, बताइए। तो छात्र कह रहे हैं कि 4 साल के बाद परमानेंटली बेरोजगार करने का ये प्रोपेगेंडा है। एक और छात्र हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी, बताइए क्या नौकरी नहीं चाहिए सेना में? जिस हिसाब से ये स्कीम निकाले हैं, मेरे हिसाब से ये स्कीम बहुत ही गलत है। बच्चों के बारे में ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करेंगे, यानी अगर मान लीजिए 12th के बाद वो एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो उनको 10th क्लास से तैयारी करना पड़ता। जब उनका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आने वाले समय में वो हमारी जो फौज में चले गए, 4 साल बाद फौज की ड्यूटी की है, जब उनका बेस मजबूत नहीं रहेगा वो किस हिसाब से अन्य एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएंगे, ये बताइए। और जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि बैंक में, रेलवे में या स्टेट गवर्नमेंट छूट करेगी, अभी भी छूट है। आर्मी के जो जवान रिटायर होता है उसको बैंक में, स्पोर्ट्स में और सब में छूट मिलता है, अभी भी लग जा रहा है, क्या नहीं लगता है? तो मुख्य जो आपका विरोध है इस योजना को लेकर वो किस इशू पे है? केवल जो साल है 4 साल उसको लेकर है या किसी और मुद्दे को भी लेकर है? नहीं, मुद्दा यही है कि साल इतना कम नहीं करना चाहिए। जितना आदमी ड्यूटी करता है उतना एक्सपीरियंस होता है, उतना परफेक्ट होते जाता है। और जहाँ तक हमको पता है कि हर साल इंडियन आर्मी में और नेवी में और ये सब मिला के 60,000 वैकेंसी हर साल निकलती है। अब पिछले 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली है, 1,80,000 सीट ऐसे ही है। गवर्नमेंट भरेगी, मालूम है सबको भरेगी, पर यही है कि वही अनस्किल्ड रहेंगे, ऐसे वैसे रहेंगे। और जहाँ तक हम मेन बात बताना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी वाला जो खून होता है वो गर्म होता है। आदमी 4 साल गया, गन का ट्रेनिंग लिया, ये लिया वो लिया, फिर उसके बाद अगर उसको बंदूक निकालना हो चाहे कुछ निकालना हो, उसका लाइसेंस तुरंत मिलेगा उसको, और वो निकाल लेता है। आदमी 22 साल में रिटायर हो जाता है। अगर उसको गर्म खून रहेगा या तो कहीं झगड़ा हुआ, चाहे कुछ हुआ, बंदूक निकालेगा, मार देगा गोली, गर्म खून रहेगा, दुरुपयोग करेगा। तो ये कह रहे हैं कि युवाओं का गर्म खून होता है और अगर उन्हें 4 साल के बाद उसका वो गलत जगह भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बता रहे हैं मुखर्जी नगर के छात्र हम सभी को। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं एसएससी। अच्छा, तो ये जो अग्निपथ स्कीम आई है इसको लेकर विरोध हो रहा है, क्या देखते हैं आप, कैसा है स्कीम ये? स्कीम में गलत है। 4 साल बाद अगर रिटायरमेंट दे देते हैं तो एक तरह से देखिए, आपको 20 लाख रुपए भी दिए जाए तो आप खर्च कर सकते हैं और इस साल में खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसके हैं तो इनको अब एक ऑफिशियल नोटिस निकालना चाहिए कि जो भी 4 साल बाद रिटायरमेंट होते हैं उनको हम देंगे और जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें हम उनको आरक्षण, तब तो ये स्कीम सही है। अन्यथा ये स्कीम सरासर गलत है। लेकिन सरकार कह रही है कि आप अग्निपथ स्कीम में जाके देश के अग्निवीर बनेंगे, देश की सुरक्षा में भागीदार होंगे, तो क्या वो आपको नहीं चाहिए वो अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी चाहिए लेकिन परमानेंटली चाहिए।
आप लोग 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी पाते हैं, उसके बाद पेंशन पाते हैं, और हर किसान वर्ग का लड़का जाके वहाँ सेना के लिए अपना समय देगा, फिर उसके बाद 4 साल बाद घर लौट आएगा। एक तरह से देखिए तो बेरोजगार हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि नेताजी का भी समय सीमा तय कर दीजिए 4 साल का, क्या कहेंगे आप इस पर? नेताजी जो हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो अपने मन से करेंगे। इतनी समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत जिद्दी हैं, उनको जो इच्छा करता है वही करते हैं। हाँ, छात्र चाहे कुछ भी करे, चाहे किसान वर्ग कुछ भी करे, उन्होंने ठान लिया है करना है तो कर देते हैं। तो बता रहे छात्र कि प्रधानमंत्री जी जिद्दी हैं और जो ठान लेते हैं वो करके रखते हैं। तो आप सुन रहे थे छात्रों को नगर से। देखते रहिए डेमोक्रेटिक मिरर। धन्यवाद।